friends, welcome to Max by Khush Porva YouTube channel. In this video, we are going to cover up Class 8 NCERT Math Exercise 6.1 question number 2. So without wasting any time, let's start this video. Question number 2. The following numbers are obviously not a perfect square. Give reasons. हमें ये 8 नंबर्स दे रखे। अब हमें कहा है कि ये ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि बुक वाले ने कहा है कि ये 8 नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। गिव रीजंस, तो अब हमें रीजन बताने कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। चलिए फर्स्ट वाला देखते। फर्स्ट वाले में नंबर दे रखा है 1057। अब जो भी हमारे स्क्वायर्स होते हैं, इस वर्ल्ड में जितने भी स्क्वायर्स एग्जिस्ट करते हैं और जितने भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं, अगर हम उनका स्क्वायर फाइंड करते हैं तो वो हमेशा एंड होते हैं या तो 0 से, या वो 1 से एंड होंगे, या तो 4 से, या तो 5 से, या तो 6 और नंबर 9। ये तो हमारे 6 नंबर्स वो हो गए जो नंबर्स किसी के भी स्क्वायर के एंडिंग यानी कि उसकी यूनिट डिजिट पे आएंगे तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। टोटल 10 नंबर्स में से ये हमारे 6 नंबर्स है, यानी कि 4 नंबर्स और ऐसे हैं जिन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। वो नंबर्स हो जाएंगे हमारे 2, 3, 7 और 8। यानी कि ये 4 नंबर ऐसे हैं, अगर ये किसी भी नंबर्स के यूनिट डिजिट होंगे तो हम उन्हें परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह सकते। चलिए फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। 1057 नंबर है। अब ये नंबर 7 से एंड हो रहा है तो हम लिखेंगे एंडिंग विथ नंबर 7। ये नंबर 7 से एंड हो रहा है। हमने पढ़ा था कि जितने भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके एंडिंग में या तो 0, 1, 4, 5, 6, 9 आना चाहिए। अगर इनके अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हमारा रीजन हो जाएगा स्क्वायर्स ऑफ एनी नेचुरल नंबर does not ends with कौन से हमारे 4 नंबर से 2, 3, 7 और 8। यानी कि जितने भी स्क्वायर नंबर्स थे नेचुरल नंबर्स के, वो कभी भी 2, 3, 7 और 8 नंबर से एंड नहीं होंगे। चलिए सेकेंड वाला नंबर देखते हैं। सेकेंड वाला नंबर है 2, 3, 4, 5, 3। अब ये नंबर एंड हो रहा है 3 से, तो हम लिखेंगे एंडिंग विथ 3। ये नंबर 3 से एंड हो रहा है। अब हमने पढ़ा था कि कोई भी स्क्वायर नंबर अगर वो 2, 3, 7 और 8 से एंड होता है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो ये हमारा रीजन हो जाएगा स्क्वायर्स ऑफ एनी नेचुरल नंबर does not ends with 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7 और 8। यानी कि ये 4 नंबर से कोई भी स्क्वायर का नंबर ऐड होगा तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर में इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड वाला पार्ट देखते। थर्ड वाले पार्ट में हमारा नंबर है 7928। अब ये नंबर हमारा 8 से एंड हो रहा है तो हम लिखेंगे एंडिंग विथ 8। ये नंबर 8 से एंड हो रहा है। अब हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर 2, 3, 7, 8 ये 4 नंबर से अगर एंड होता है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो हमें यही तो पूछा है कि हमें रीजन बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो हम सिंपली रीजन लिख देंगे स्क्वायर्स ऑफ एनी नेचुरल नंबर does not ends with हमारे 4 नंबर हो जाएंगे 2, 3, 7 और 8।
चलिए फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में हमें नंबर दे रखा है 2 यानी कि 6 बार हमें 2 दे रखा है। अब ये नंबर हमारा एंड हो रहा है 2 से, तो हम लिखेंगे एंडिंग विथ 2, यानी कि नंबर हमारा 2 से एंड हो रहा है। अब हमारा रूल था कि कोई भी नंबर या अगर 2, 3, 7 और 8 से एंड होता है तो वो सिंपली हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो हमारा रीजन हो जाएगा स्क्वायर्स ऑफ एनी नेचुरल नंबर does not ends with सिंपली हमारे 4 नंबर लिख देंगे, वो है हमारे 2, 3, 7 और 8। फिफ्थ वाले पार्ट में हमारा नंबर है 6, 4 और 000। अब हमारे पास स्क्वायर का एक और रूल होता है कि स्क्वायर नंबर कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, यानी कि जितने भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके एंड में अगर जीरो है तो उनके स्क्वायर में इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि 10 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है और 400 का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 400 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। अब आपने इन सारे नंबर्स में कॉमन चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जितने भी नंबर्स के हम स्क्वायर अभी मैंने यहाँ पे लिखे हैं उन सब नंबर्स के यूनिट डिजिट हमारी 0 है, और उन यूनिट डिजिट से अगर हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो वो हमारा स्क्वायर आ रहा है 100, 10,000, 400 और 1600, हमारे 4 स्क्वायर है। अब इन चारों स्क्वायर में भी एक चीज कॉमन है कि इनमें जितने भी जीरोज है, फर्स्ट वाले में हमारे 2 जीरो है, सेकेंड वाले में हमारे 4 जीरोज है, थर्ड वाले में हमारे फिर 2 जीरोज है और फोर्थ वाले में हमारे 2 जीरो है। तो यानी कि ये जितने भी जीरोज आते हैं हमारे, अगर स्क्वायर नंबर के एंड में जीरो है तो अगर हम उसका स्क्वायर फाइंड करते हैं तो उसके जितने भी जीरोज होंगे वो हमारे इवन नंबर होंगे। इवन नंबर यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा। यानी कि इन चारों नंबर्स में एक चीज कॉमन है कि इन चारों के जितने भी जीरोज है वो इवन नंबर्स है। जैसे फर्स्ट वाले 100 में 2 जीरोज है, सेकेंड वाले में 4 जीरोज है, तो वैसे यहाँ पे अगर एक जीरो और होता तो हम इसे कह सकते कि परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसके एंडिंग में इवन नंबर ऑफ जीरोज है। एनी नेचुरल नंबर एंडिंग विथ 0 यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर वो 0 से एंड हो रहा है would have even number of zeros in its square। यानी कोई भी नेचुरल नंबर अगर वो 0 से एंड हो रहा है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे। एग्जाम्पल 10 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, तो इन सब के जो स्क्वायर होंगे उनमें इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वाले का रीजन। सिक्स्थ वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ वाले पार्ट में हमें नंबर दे रखा है 89722। अब इस नंबर को हमें बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं, यानी कि इसका रीजन बताना है। तो ये नंबर हमें दिख रहा है कि ये एंड हो रहा है 2 से, तो हम लिखेंगे एंडिंग विथ 2। और हमें स्क्वायर्स का रूल पता है कि कोई भी अगर नंबर है अगर वो 2, 3, 7 और 8 से एंड हो रहा है तो वो हमारा ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम लिखेंगे एनी नेचुरल नंबर
natural number ending with 2, 3, 7 और 8। अगर कोई भी नेचुरल नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड होता है तो हमारा ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेवेंथ वाले पार्ट को देखते हैं। सेवेंथ वाले पार्ट में नंबर है 2220000। अब ये नंबर हमारा एंड हो रहा है 0 से, यानी कि हमारा 0 वाला रूल लग जाएगा। 0 वाला रूल था हमारा कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर 0 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर जो होगा उसमें हमारे इवन नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। पर यहाँ पे तो हमारे 3 0 है और 3 हमारा इवन नंबर नहीं होता है, तो हम लिख देंगे एनी नेचुरल नंबर ending with 0 would have even number of zeros in its square। यानी कोई भी नेचुरल नंबर जो 0 से एंड हो रहा है अगर उसका स्क्वायर जो होगा उसमें हमारे इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। चलिए लास्ट वाला नंबर देखते हैं। लास्ट वाला नंबर है हमारा 505050। अब ये नंबर भी हमारा 0 से एंड हो रहा है, यानी कि 0 वाला रूल रखेगा। 0 वाला रूल था कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। तो सिंपली लिख देंगे एनी नेचुरल नंबर ending with 0 would have even number of in its square। यानी कि जो भी नेचुरल नंबर अगर 0 से एंड होता है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ऐसे क्वेश्चंस करते समय आपको 2 रूल्स ध्यान रखने होते हैं। सिंपली पहला रूल है हमारा ऑल द स्क्वायर नंबर्स एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। यानी कि जितने भी स्क्वायर नंबर्स है वो या तो 0 से एंड होंगे, 1 से होंगे, 4 से होंगे, 5 से होंगे, 6 से होंगे और 9 से होंगे। और दूसरा रूल है हमारा स्क्वायर नंबर कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। यानी कि जितने भी स्क्वायर नंबर से अगर उनके एंड में 0 है तो उसके जो स्क्वायर होगा उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सर्कल कीजिए या टिक कीजिए। दूसरा आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे और उसमें कहा जाएगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप इसका रीजन दीजिए। तो आप दोनों फॉर्मूले को यूज करके बहुत आसानी से अपना आंसर दे सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। So I hope that you've understood this question. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel and don't forget to share this video with your friends. Thank you.